हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश का चैप्टर 5 जो है गोलू ग्रोज अ नोज। तो एक नाम का यहाँ पे एलिफेंट है गोलू। तो इसमें बताया गया इस चैप्टर में कि उसका एक नाक जो है वो ग्रो हुआ था। ठीक है, गोलू का जो नोज है वो ग्रो हुआ था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से पहले यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ठीक है, तो एक टाइम हुआ करता था कि जहाँ उस टाइम में एलिफेंट का जो ट्रंक होता है, मतलब एलिफेंट की जो नाक होती थी, सूंड होती थी, उनकी नाक होती ही नहीं थी। मतलब सूंड जो ट्रंक होता है वो होती ही नहीं थी एलिफेंट की। देखिए सेकेंड में पॉइंट में दिया है गोलू अ बेबी एलिफेंट विथ अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए गोलू एक बेबी एलिफेंट है और उसका नोज बल्जी है। बल्जी मतलब पिचका हुआ। ठीक है, और वो हमेशा फुल ऑफ क्वेश्चंस रहता है, उसके दिमाग में पूरे क्वेश्चंस भरे रहते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट। जो गोलू है वो लिम्पोपो रिवर जाता है और ये जानने के लिए जाता है कि क्रोकोडाइल जो है उसकी ईटिंग हैबिट्स के जानने के लिए जाता है। तो चलिए आप चैप्टर को शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पहले की बात है, जो हाथी होते थे, एलिफेंट होते थे, उनकी कोई ट्रंक नहीं होती थी, मतलब उनकी कोई नाक नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। तो जो एलिफेंट थी उनका बल्जी नोज हुआ करता था। ठीक है, मतलब बहुत पिचका हुआ नोज होता था। आप देखिए यहाँ पे ये गोलू है, इसका देखिए बल्जी नोज है, ये पिच का हुआ नोज है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, जो गोलू था उसका बल्जी नोज था और एज बिग एज अ बूट, मतलब जितना हमारा जूते का साइज होता है उतने का उसका नाक था, उतना छोटा। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट couldn't पिक अप थिंग्स विथ इट। गोलू जो है अपने ट्रंक से, अपने नोज थे वो इधर उधर साइड टू साइड, मतलब अपने ट्रंक को घुमा सकता था, लेकिन वो थिंग्स को नहीं ले सकता था। उसके बगल में जो जो चीज़ें रखी रहती थी अपने ट्रंक की हेल्प से वो नहीं ले सकता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। और एक बेबी एलिफेंट था, उसका नाम गोलू था। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. तो उसका भी जो गोलू था एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था, और जो गोलू था उसका भी कोई ट्रंक नहीं था। ठीक है, उसका भी कोई नाक नहीं था, उसका भी एक बल्जी नोज था, और जितना बूट का साइज होता है उसका उतना ही साइज था। देखिए आप देख सकते हैं ना, जितना बूट का साइज होता है उतना ही साइज था, और वो सिर्फ विगल कर सकता था साइड टू साइड। ठीक है, अब देखिए गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। जो गोलू था उसके माइंड में पूरे क्वेश्चंस भरे रहते हैं। पता है जब भी वो, मतलब माइंड में बिल्कुल फ्री ही नहीं रहता, उसके माइंड में पूरे क्वेश्चंस भरे रहते हैं, दूसरों से पूछते रहता है। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। ठीक है, तो जो गोलू होता है वो अपनी टॉल आंट से पूछता है। कौन है गोलू की टॉल आंट? ऑस्ट्रिच। तो वो अपने टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है कि तुम दूसरी बर्ड की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है, देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। ठीक है, तो जो गोलू था उसने ये तो पूछ लिया उससे, किसे? देखिए गोलू था जो उसने अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछा कि तुम दूसरी बर्ड की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। और फिर उसने अपने टॉल अंकल से पूछा। टॉल अंकल का क्या नाम था? द जिराफ। तो उसने टॉल अंकल से पूछा गोलू ने, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। तो आपने देखा होगा जिराफ की स्किन में ना थोड़ी गोल गोल कलर की स्पॉटी स्पॉटी गोल गोल कलर की ये
ऑरेंज ऑरेंज कलर की थोड़ा स्पॉट होते हैं उसके स्किन पे। तो उसी को बोल रहा है कि आपका जो स्पॉटी स्किन है वो किससे बनता है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। तो जो गोलू था उसने अपने ह्यूज अंकल से, ह्यूज अंकल कौन थे उसके, हिप्पोपोटामस। जो गोलू था उसने अपने ह्यूज अंकल से पूछा, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। तो अपने ह्यूज अंकल से पूछा गोलू ने, तुम्हारी जो आंखें हैं, हिप्पोपोटामस की जो आंखें हैं वो रेड क्यों है, लाल क्यों है। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। और गोलू ने अपने हेयरी अंकल कौन है उसके, बबून, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। तो देखिए जो यहाँ पे जो गोलू है वो अपने हेरी अंकल बबून से कहता है कि ये जो मेलन्स होते हैं वो जो मेलन्स होते हैं उनका टेस्ट मेलन की तरह क्यों होता है। तो देखिए मेलन है तो मेलन का ही टेस्ट रहेगा ना, तो ऐसे अटपटे सवाल पूछते रहता था। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिच था, जो जिराफ था, जो हिप्पोपोटामस था, जो बबून था, उनके पास गोलू क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। बिकॉज गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि गोलू एक शैतान बेबी था, नॉटी बेबी था, और वो कहते थे ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और उसके जो ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस, बबून, ये सब कहते थे कि गोलू नॉटी बेबी है, वो शैतान है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें पूछता है जो हम उसके आंसर्स बता नहीं पाते हैं। वन डे गोलू met the मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The मैना said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and found out। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक दिन क्या हुआ, गोलू जो है एक मैना बर्ड से मिला। ठीक, मैना बर्ड से मिला। वो एक मतलब बुश मतलब क्या होता है, झाड़ में। ठीक है, तो जो एक मैना बर्ड थी वो झाड़ में मिडल में बैठी हुई थी, झाड़ के बीच में बैठी हुई थी। और जो गोलू था वो मैना से मिला और उसने कहा, वॉट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, द मैना सेड। ठीक है, तो जो गोलू था उसने मैना से क्वेश्चन किया कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या लेते होंगे, क्या खाते होंगे। तो जो मैना है उसने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। ठीक है, जो मैना ने कहा कि वो बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो, उसने कहा कि तुम जो एक ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर का नाम क्या था, लिम्पोपो रिवर। तो मैंने कहा, गोलू तुम लिम्पोपो रिवर में जाओ और वहाँ पे फाइंड करो, ढूंढो कि वहाँ पे एक क्रोकोडाइल होगा, उससे पता करो कि वो डिनर में क्या खाता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर है गोलू वेंट होम। गोलू जो है अपने घर चला गया। ही टूक 100 शुगर केन्स। ठीक है, तो जो गोलू था उसने 100 शुगर केन लिए, 50 डोजन बनानास एंड 25 मेलन्स। तो जो गोलू था अपने घर गया और 100 शुगर केन लिया और 50 जो बनाना लिए और 25 मेलन ले लिया। देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय। ठीक है, तो जो गोलू था उसने ये सब चीज़ें पैक कर लिया और अपने फैमिली को बोला कि गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। तो जो गोलू था उसने अपने फैमिली को बोला, गुड बाय, मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर की तरफ जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। तो जो गोलू था उसने कहा कि मैं लिम्पोपो रिवर जाके वहाँ पे ये ढूंढूंगा कि क्रोकोडाइल डिनर के समय क्या खाता है। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like। तो जो गोलू था उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था, मगरमच्छ को नहीं देखा था, और उसे कुछ आइडिया भी नहीं था कि जो क्रोकोडाइल है वो कैसा दिखता है। फिर देखिए, he met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?
तो वो रास्ते में जा रहा था, उसे एक पाइथन मिला। पाइथन कौन? एक स्नेक। देखिए यहाँ पे है ना एक स्नेक, तो इसी को पाइथन कहा गया है। तो रास्ते में जब गोलू जा रहा था तो उसे बीच में एक पाइथन मिला। गोलू ने उससे पूछा कि कभी तुमने मगरमच्छ को देखा है? हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या वो कैसा दिखता है? व्हाट डज ही लुक लाइक? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? फिर गोलू कहा कि वो अपने डिनर में क्या खाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। ठीक है, अब क्या हुआ, जब गोलू ने पूछा कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, वो अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, तो जो पाइथन था उसने अपने आप को अनकॉइल्ड कर दिया। अनकॉइल्ड मतलब क्या होता है? जो पेड़ पे जो सांप ऐसे करके लपेट लेते हैं ना अपने को पेड़ पे, तो उसे अनकॉइल्ड कहते हैं। तो पाइथन ने कुछ जवाब नहीं किया और वो पेड़ पे ऐसे लपेट गया, अनकॉइल्ड हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। फिर जो गोलू था उसे देखकर उसे लगा कि वो अब कुछ कहेगा नहीं, तो उसने उसे भी गुड बाय कह के वो आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, उसे हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है, गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब देखिए क्या होता है, जो गोलू है वो क्रोकोडाइल के सामने ही रहता है, ठीक है, फेस टू फेस मिलता है। सेकेंड, ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। तो जब जो गोलू है खतरे में आ जाता है तो उसे पाइथन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो पाइथन जो है उसकी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट जो है, गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। तो थर्ड पॉइंट क्या है, गोलू जो है उसने उसका जो नोज है वो लॉन्ग हो चुका है और यूजफुल बन चुका है। तो देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं, उसका है, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। जो गोलू था आगे बढ़ते गया, शुगर केन खाते गया, बनानास भी खाते गया, मेलन्स भी खाते गया। After a few days, he reached the very edge of Great Grassy Limpopo River. तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर था उसके किनारे में आ गया था। ठीक है, एज मतलब किनारे में आ गया था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड। और वहीं पे उसने एक मतलब वहीं पे उसने समुद्र में देखा कि एक लॉग ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है बड़ा सा। ठीक है, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु वेंट एट हिम। तो वो लॉग ऑफ वुड नहीं था, वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो क्या था रियली में, वो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था जो गोलू को देख रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। तो जो गोलू था उसने क्रोकोडाइल से कहा कि एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल से उसने पूछ दिया, जो गोलू था उसने क्रोकोडाइल से पूछ दिया कि तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंट अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। अब क्या हुआ कि जो क्रोकोडाइल था वो मड में था, मतलब मिट्टी में था, और जो क्रोकोडाइल था फिर से उसने गोलू की तरफ देखा और अपना जो टेल होता है, पूंछ होता है, उसको मड की तरफ ऐसे करके पटका। ठीक है, कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल था उसने गोलू को कहा कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे। क्रोकोडाइल ने कहा, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। तो जो क्रोकोडाइल था उसने कहा कि तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछना चाहते हो। गोलू ने कहा, आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज अ क्वाइट ट्रू। अब देखिए क्या हुआ कि जब जो क्रोकोडाइल था उसने कहा कि तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो, मुझे बताओ, मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और वो ना मतलब उसका कोई कुछ और प्लान था, क्रोकोडाइल जो था उसका कुछ और प्लान था। वो ना गोलू को मारना चाहता था, अपना नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाना चाहता था। तो इसीलिए जो क्रोकोडाइल है उसने ना मगरमच्छ के आंसू बहा दिए, मतलब ही शेड क्रोकोडाइल टेयर्स। मगरमच्छ के आंसू, उसने झूठ मूठ का आंसू बहा दिया और
मतलब झूठ मूठ का आंसू बहा दिया, इसे कहते हैं हम लोग मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, तो गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो जो गोलू था वो डर गया था, लेकिन जब मगरमच्छ ने रोना स्टार्ट कर दिया, मतलब मगरमच्छ के आंसू निकालना स्टार्ट कर दिया, तो गोलू को तो पता नहीं था कि वो उसको खाने वाला है। तो गोलू जो है पहले डर गया था, उसके बाद जब जो मगरमच्छ था वो रोने लगा, उसका थोड़ा डर जो है वो ख़त्म हो गया और वहाँ पे वो बैठ गया, वो किनारे बैठ गया, समुद्र के किनारे बैठ गया और कहा कि मैं जिसके लिए यहाँ पे आया था वो तो तुम ही हो, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। तो जो गोलू था उसने क्रोकोडाइल से कहा कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, उसने कहा गोलू को कि इधर आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें ना अपना जो आंसर है ना वो तुम्हारे कान में बोलूँगा फुसफुसा के। विस्पर मतलब क्या होता है, देखिए विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, किसी के कान में फुसफुसाना। तो जो क्रोकोडाइल है उसने गोलू से कहा कि इधर आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाऊंगा इसका आंसर कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब क्या हुआ देखो, जो गोलू था उसने सोचा कि वो मुझे आंसर बता रहा है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता है। उसने अपना हेड जो है, अपना जो गर्दन है उसे नीचे किया और तभी जो क्रोकोडाइल, शैतान क्रोकोडाइल, उसने ना गोलू के जो गोलू का जो हेड है, जो गोलू का जो नोज़ है उसको पकड़ लिया। ठीक है, उसको अपने टीथ से ऐसे करके मुंह से पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो जो क्रोकोडाइल है उसने जब गोलू को ट्रंक से पकड़ लिया तो वो कहता है, क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे लगता है कि आज मेरा बेबी एलिफेंट जो है वो मेरा डिनर बनेगा। वो क्रोकोडाइल कहता है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। तो जो गोलू था उसने चिल्ला के चीख के कहा कि मुझे जाने दो प्लीज़, तुम मेरे को दर्द पहुंचा रहे हो, मेरे को दर्द हो रहा है मिस्टर क्रोकोडाइल। वो गोलू जो है वो चीख के बोल रहा था। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. तो देखिए, जो गोलू था उसने पाइथन से बात किया था। आपको याद होगा कि बीच में गोलू जो है पाइथन से पूछ रहा था कि जो गोलू है वो जो क्रोकोडाइल है वो नाश्ते में क्या खाता है, वो पाइथन से पूछ रहा था। तो वही पाइथन जो है ना वो चुपके से फॉलो कर रहा था गोलू को, गोलू का पीछा कर रहा था। और वो जब समुद्र के किनारे आया गोलू का पीछा करते करते, तो लास्ट में जब उसने क्रोकोडाइल ने जब ट्रंक को पकड़ लिया, गोलू के ट्रंक को पकड़ लिया, तो पाइथन पीछे से बोलता है कि अगर तुम खींचोगे नहीं अपने नोज को तो वो जो है अपने आप को, तुम अगर खींचोगे नहीं तो जो क्रोकोडाइल है वो तुमको स्ट्रीम में ले जाएगा, समुद्र में ले जाएगा और खा जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटल हॉन्चेस एंड पुल्ड। अब देखिए, गोलू जो है वो बैठ गया, ठीक है, अपने बैक से बैठ गया और अपने लिटल हॉन्चेस, मतलब गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटल हॉन्चेस, जो उनका पीठ होता है ना लंबा लंबा सा, उनको हॉन्चेस कहा जाता है। तो जो गोलू था अपने हॉन्चेस के बल, अपने बैक के बल जो वो है बैठ गया और खींचते रहा, क्रोकोडाइल से खींचते रहा। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. तो देखिए, जो क्रोकोडाइल था वो भी वाटर में स्लिप कर गया था और जो वाटर था वो पूरा, मतलब उधर से भी क्रोकोडाइल जो है वो जोर लगा रहा था, उधर से गोलू जोर लगा रहा था, उधर से क्रोकोडाइल जोर लगा रहा था, दोनों खींचातानी कर रहे थे। ठीक है, और देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। अब जो पाइथन है उसने कॉइल्ड किया गोलू का स्टमक से। ठीक है, कॉइल मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉइल मतलब लपेटना होता है। ठीक है, जो पाइथन था उसने गोलू का जो स्टमक होता है उसको लपेट लिया और कहा कि चलो हम और हार्डर, पुल हार्डर, जोर से खींचो। जो पाइथन है वो कहने लगा कॉइल होके।
गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। तो जो गोलू था उसका जो चारों जो पैर था ना वो पूरा मिट्टी में धंस गया था और खींच रहा था, उससे ज़्यादा ग्रिप बन गया था उसका, और वो और जो तेज़ी से खींच पा रहा था। द नोज कैप्टन स्ट्रेचिंग। तो जो क्रोकोडाइल जो उसने नोज को पकड़ा था, गोलू के नोज को पकड़ा था, तो जो गोलू का जो नोज था वो स्ट्रेच होते गया, मतलब खिंचते गया, जितना उसने जोर लगाया उतना खिंचते गया। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। अब क्या हुआ कि जब गोलू का जो नोज है वो खींचते गया और एट ईच पुल द गोज, और जब भी जो गोलू है वो खींच रहा था या क्रोकोडाइल खींच रहा था उसका नोज, तो जो गोलू का जो नोज था वो और बड़े होते जा रहा था और वो जो गोलू को बहुत दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब क्या हुआ कि जो गोलू था उसका जो नोज है वो 5 फीट लंबा हो गया और आखिर में जो गोलू का नोज है वो फ्री हो गया, उसका जो नोज है वो छूट गया। Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब देखिए क्या होता है, गोलू जो है वो बैठ जाता है और अपना जो नाक है ना वो बड़े से बनाना के पत्ते से उसे रैप कर लेता है, लपेट लेता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, मतलब अगर हम बनाना के लीफ को कहीं भी लपेटे तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो वही जो है गोलू ने किया। उसने अपने ट्रंक पे, अपने नाक पे वो बड़ा सा बनाना लीफ जो है उसे लपेट लिया और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। अब जो गोलू है वहाँ पे 2 दिन से बैठ रहा है, वेट कर रहा है कि कब उसका जो नाक है वो वापस से छोटा हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडेंट श्रिंक। ठीक है, तो जो गोलू का नाक है वो ठंडा तो हो गया, मतलब ठीक तो हो गया, लेकिन वापस छोटा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन जब एक फ्लाई आया, एक मक्खी आया और गोलू के शोल्डर पे बार बार भिना रहा था, बैठ रहा था। ठीक है, तो गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। अब क्या हुआ, जब जो फ्लाई है, जो मधुमक्खी है वो गोलू के जो शोल्डर पे आ रही थी, बार बार उसको तंग कर रही थी, गोलू ने जो है अपना ट्रंक को, अपना नोज को ऊपर उठाया और उस जो मधुमक्खी थी उसको झट से मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन, यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ। अब देखिए, जो पाइथन है वो गोलू को अब एडवांटेज बता रहा है, फ़ायदे बता रहा है, लंबे ट्रंक होने के, लंबे नोज होने के फ़ायदे। तो जो पाइथन था उसने हिस किया, ऐसे नहीं पाइथन करता है, तो उसने हिस किया, पाइथन ने हिस किया और कहा कि पहला एडवांटेज, यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तो उसने कहा कि तुम मधुमक्खी को ऐसे नहीं मार सकते थे। और ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ, तो उसने कहा कि तुम ऐसे ही अपने ट्रंक से, अपने नोज़ को मधुमक्खी से ऐसे ही नहीं मार सकते थे, और तुम तो अब जो है अपने सूट से थोड़ा थोड़ा खा भी सकते हो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। तो जो गोलू था उसने अपने ट्रंक को उठाया, अपने नोज़ को उठाया और जो बहुत बंडल मतलब गुच्छा, ठीक है, तो एक लार्ज बहुत बड़ा गुच्छा रखा हुआ था ग्रास का, तो उसने गोलू ने उस बंडल को उठा लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू द माउथ। तो उसने अपने ट्रंक की हेल्प से अपने मुंह के अंदर वो ग्रास डाल दिया। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। तो पाइथन ने अब दूसरा एडवांटेज बताया, यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तो जो पाइथन है उसने दूसरा एडवांटेज बताया कि तुम जो है ये सब चीज़ अपने छोटी सी नाक से नहीं कर सकते थे, अब तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, यस, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। अब देखिए,
जो गोलू है उसने अपने नाक में थोड़ा सा मड लिया, मिट्टी लिया और अपने सर पे डाल लिया। तो जो सर पे डालने से क्या होता है, मिट्टी सर, जो एलिफेंट है ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं क्योंकि सर पे डालने से उनको थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो गोलू ने थोड़ा सा अपने सूंड में, अपने ट्रंक में थोड़ा सा मिट्टी लिया और अपने हेड पे लगा लिया, अपने जो हेड था उसका उस पर लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। अब जो पाइथन है वो हिस करके बोल रहा है कि एडवांटेज नंबर 3, यू कुडेंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। ठीक है, तो जो पाइथन है वो कहता है कि तुम ये सब अपने छोटे से बल्जी नोज से नहीं कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोली ग्रेटफुली। तो ठीक है, जो गोलू है उसने कहा कि थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर पाइथन। जो गोलू है उसने ग्रेटफुली कहा, ठीक है, मतलब आराम से कहा, ग्रेटफुली कहा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। अब जो गोलू था उसने पाइथन को थैंक यू कह के वो बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें याद रखूँगा जो आपने मुझे कहा, आपने मुझे बताया, आपने मुझे बचाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं याद रखूँगा। अब मुझे अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी और इसकी जो नरेटर है वो है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी जो है पूरी एंड हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।